एक बार कात्यायन मुनि ने मुनिश्रेष्ठ सारस्वत जी से प्रश्न किया, दान तथा तप में कौन दुष्कर तथा लोक परलोक में फलदायी है। सारस्वत जी ने दान को तप से श्रेष्ठ बताया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अन्नदान का महत्व बताते हुए कहते हैं, अन्नदानम प्रधानम ही कौन्तेय परिचक्षते, अन्नस्य ही प्रदानेन रन्ति देवो दिवंगतः। अन्नदान सब दानों में श्रेष्ठ है। अन्नदान के पुण्य के कारण ही राजा रंतिदेव को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। अन्न के अलावा अन्य विभिन्न वस्तुओं के दान का भी बहुत महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। जिसे लक्ष्मी की कृपा प्राप्त है, जिसके पास प्रचुर धन है, उसे धन का ज्यादा से ज्यादा अंश धर्म कार्य, यज्ञादि तथा सेवा परोपकार में लगाने को सदैव तत्पर रहना चाहिए। लक्ष्मी कब रूठ कर विदा हो जाएं, कहा नहीं जा सकता। इसलिए दान कर्म को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। प्रतिदिन यथाशक्ति यथा सामर्थ्य दान देते रहना चाहिए। पुराण की एक कथा है कि एक बार एक देवी एक राजा के घर से जाने लगी। इंद्र ने कुतूहलवश पूछा, देवी तुम कौन हो, किस लिए इस घर से विदा हो रही हो। देवी बोली, देवेंद्र मैं लक्ष्मी हूँ। पहले ये सत्यवादी थे, जितेंद्रिय थे, अतिथियों का सत्कार करते थे, कोई इनके द्वार से खाली हाथ नहीं लौट सकता था। मुक्त हस्त से सत्कर्मों के लिए दान करते थे। अब ये समय के प्रभाव में आकर मर्यादाहीन हो गए हैं। भक्ष्य अभक्ष्य का विचार किए बिना ही चाहे जो खाने पीने लगे हैं। परिश्रम त्याग कर आलसी की तरह पड़े सोते रहते हैं। अतिथियों का सत्कार न करके तिरस्कार करने लगे हैं। देना छोड़कर संग्रह करने की होड़ में लगे रहते हैं। इन सब दुर्गुणों के कारण मैं ऊब कर इन सब का साथ छोड़कर जा रही हूँ। देवी ने आगे कहा, मैं अकेली ही विदा नहीं हो रही हूँ। आशा, श्रद्धा, क्षमा, शांति आदि 8 देवियां इन्हें छोड़कर विदा हो रही हैं। उपयुक्त आख्यान से यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि जहां धर्मशील रहेगा, धन का धनादि सत्कर्मों में उपयोग होता रहेगा, लक्ष्मी उसी के यहाँ निवास करेंगी। अतः तन मन धन तीनों का सेवा परोपकार में उपयोग करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। दान देना ईश्वर तथा समाज के प्रति उऋण होना है। ईश्वर ने ही हमें शरीर दिया है, धन दिया है। हमें शरीर तथा मन से ईश्वर की पूजा तथा धन से दान और प्राणियों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। एक बार कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री वसुदेव जी भी पहुंचे हुए थे। वहां शास्त्र प्रवक्ता श्री व्यास जी भी पधारे हुए थे। वसुदेव जी ने सत्संग के दौरान व्यास जी महाराज से प्रश्न किया, सदगृहस्थ के कल्याण के लिए सरल साधन कौन से हैं। महर्षि व्यास ने बताया, न्यायपूर्वक अर्जित धन से श्रद्धा सहित भगवान का पूजन अर्चन तथा यज्ञादि करें। इच्छाएं सीमित रखें। धर्म पर सत्य पर अटल रहें। गृहस्थ का इन नियमों के पालन से ही स्वतः कल्याण होता है। व्यास जी ने बताया, धन अर्जन की इच्छा का नाम वितैषणा है। धनार्जन करें तो अवश्य, परंतु धर्म पूर्वक न्याय पूर्वक ही करें। वही धन सार्थक होता है जो यज्ञ दान आदि में परोपकार में व्यय किया जाता है। धर्म कार्य दान आदि में धन का उपयोग करने से वितैषणा शांत हो जाती है। यज्ञ दान आदि करके मनुष्य देव ऋण से मुक्त हो जाता है। ओम।